चतुर पुरुषार्थ साधनम। 4 पुरुषार्थ यहां मिलता है। यहां से धर्म मिलता है, यहां से जीवन का अर्थ समझ में आता है। अर्थ मतलब सिर्फ पैसा नहीं, अर्थ का होता है जीवन का तात्पर्य, जीवन का अर्थ समझ में आता है। जीवन का मूल्य क्या है? चरित्रम देवदेवस्य महादेवस्य अपारम परमोदारम चतुर्वर्गस्य साधनम। ये प्रयागराज है, उसकी कामना की पूर्ति होती है और सभी कामना को तृप्त करके अंत में मोह का क्षय होना। जब तक मोह का क्षय नहीं होता वहां तक कभी मुक्ति के द्वार नहीं खुलते हैं। शिव महापट ग्रंथ में भगवान श्री हरि ने, भगवान विष्णु जी ने मुक्ति का बहुत सुंदर अर्थ निकाला है। हम लोग मुक्ति उनको मानते हैं निष्क्रिय हो जाना, कोई कार्य नहीं, ऐसा नहीं। शिव महापट ग्रंथ में मुक्ति का अर्थ है स्वतंत्रता, पराधीनता नहीं, परतंत्रता नहीं। मुक्ति का ऐसा संकुचित कोई अर्थ नहीं कि आप जन्म नहीं ले सकते। ईश्वर के लोक में निष्क्रिय होकर रहना वो मुक्ति नहीं है। ईश्वर के लोक में सक्रिय रहना उसका नाम मुक्ति है। ये जन्म भी ले सकता है और अजन्मा भी रह सकता है। शिव महापट ग्रंथ में भगवान राम जी के चरित्रों की सुंदर कथा है। इसमें कहा कि राम जी के साथ जितने बांदर थे, भालू थे, रीछ थे, सभी मुक्त आत्मा थे। अलग 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 शरीर जिनको मिला, जो मिला वो शरीर धारण करके धरती पर राम जी के साथ सुंदर लीला करने के लिए पधारे थे। ये सभी मुक्त आत्मा थे। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी यहाँ आए, जिनके साथ जितने गोवाले थे, अरे गाय तक जो गैया थी वो भी मुक्त आत्मा थी। जिनको जो जो पात्र मिला वो पात्र लेकर प्रभु के साथ वो लीला करने के लिए धरती पर आए थे। इसलिए ऐसा कभी संकुचित अर्थ नहीं करना मुक्ति का अर्थ कि सिर्फ निष्क्रिय हो जाना, कुछ भी नहीं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। स्वतंत्र आत्मा, पराधीनता नहीं, परतंत्रता नहीं, स्वतंत्रता उसको कहते हैं मुक्ति, मुक्त आत्मा। और कहने में खुशी भी वो हो रही है कि मुक्ति मेरा महादेव दे सकता है और कोई मुक्ति नहीं दे सकता, सिर्फ शिव दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि स्वयं मुक्त है। जो बंधन में पड़ा हो दूसरों को भी मुक्त नहीं कर सकता। जो स्वतंत्र है, जो मुक्त है, वही दूसरों को मुक्ति दे सकता है। ऐसी सीधी बात है, हम सभी इस बात को मान सकते हैं। बंदे से बंदे मिला छुड़ाने का क्या उपाय? कर सेवा निर्बंध की तो पल भर में छुड़ाए। जो बंधन से मुक्त हुआ है उनकी सेवा कर तो तेरा मंगल होगा। इसीलिए जिस तीर्थ में हम बैठे, इस तीर्थ में बहुत सारे ऋषि मुनियों के चरण पड़े हैं। क्योंकि महाकुंभ आजकल की बात नहीं। जब समुद्र मंथन हुआ था और अमृत निकला था, तब अमृत के बुंद यहाँ और अलग अलग अर्धकुंभ, सबकी महिमा है। कोई भी सन्यासी ऐसा नहीं, कोई भी ऐसा कोई साधु नहीं, जो ज्ञानी, जो विद्वान नहीं, जिन्होंने प्रयाग तीर्थ के महाकुंभ में जिन्होंने हाजिरी नहीं लगाई। इन कदम कदम पर कथा, कदम कदम धर्मों की बात यहाँ रहती है। यहाँ ऊर्जावंत स्थान है। ऊर्जा का अनुभव करना वो हमारे हाथ में है। क्योंकि पात्र बनना पड़ता है, तो बारिश का पानी आपके हाथ में है। पात्र नहीं है तो कैसे बारिश का पानी आप झेल सकते हैं, कैसे ले सकते हैं? ऊर्जा का अनुभव करना मतलब आपका जो एंटेना है वो पावरफुल होना चाहिए। हमारा जो नेटवर्क पावरफुल नहीं है तो आपके मोबाइल में भी बात नहीं हो सकती, तो ईश्वर के साथ कैसे बात हो सकती है? जरूर शहरीकरण है, चारों तरफ धुआं धुआं, चारों तरफ वाहन, ऐसे हॉर्न बजते हैं, लगता है कि ऐसा प्रयाग तीर्थ हो। ऐसा नहीं है, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। नीरव शांति थी, चिड़िया की चहचहाट थी, यहाँ पक्षियों की आवाज थी, सुंदर फूल खिले थे, सुंदर यहाँ दिव्य वातावरण था, ऊर्जावंत था। इसलिए तो भारद्वाज ऋषि ने यहाँ तपस्या की। और भारद्वाज ऋषि राम को ढूंढने के लिए नहीं गए, राम उनके पास पहुंचे। ये भारद्वाज ऋषि के तपस्थल है।